नमस्कार साथियों। बुद्ध कहते हैं जो अपनी असली कामना यानी मकसद का ध्यान विसार कर केवल सुख की चाहना करके अहंकार किया करता है और ध्यान में चित्त नहीं लगाता, अंत में वह उससे ईर्ष्या करेगा जो सदा ध्यान में मग्न रहता है। दूसरा वचन है, आदमी को कभी किसी चीज़ अच्छी या बुरी में लिप्त नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज़ न पाने से दुख प्राप्त होता है और बुरी चीज़ नहीं मिलने से भी दुख की प्राप्ति होती ही है। तीसरी वचन, इसलिए आदमी को चाहिए कि किसी चीज़ से स्नेह न रखे। प्यारी चीज़ के न मिलने से दुख होता है। वह लोग जो न किसी चीज़ से प्यार रखते हैं और न किसी चीज़ से नफरत करते हैं, कोई बंधन में नहीं रहते। चौथा वचन है, प्रिय वस्तु से शोक प्राप्त होता है, प्रिय वस्तु से भय प्राप्त होता है। वह जो कि प्रिय से रहित है, न शोक और न भय को पाता है। पांचवा वचन, प्रेम से शोक होता है, प्रेम से भय होता है। वह जो कि प्रेम रहित है, न शोक और न भय को पाता है। छठा वचन है, आसक्ति से शोक उत्पन्न होता है, आसक्ति से भय होता है। जो आसक्ति रहित है, न शोक और न भय को पाता है। सातवां वचन है, काम से शोक होता है, काम से भय होता है। वह जो काम से दूर है, न शोक और न भय को पाता है। आठवां वचन है, लोभ से शोक होता है, लोभ से भय होता है। वह जो निर्लोभी है, न शोक और न भय को पाता है। नौवां वचन, वह जो कि नेक और बुद्धिमान है, न्यायी है, सच बोलता है और अपने काम को करता है, उसी को दुनिया प्यार करती है। 10वां वचन, वह जिसमें निर्वाण की चाह पैदा हो गई है, जिसका मन उस निर्वाण में लगा है और जिसके चित्त पर मोह का काबू नहीं होता, वह ऊर्ध्व स्रोत कहलाता है। 11वां वचन, संबंधी, मित्र और मोहब्बत वाले उस आदमी का अभिनंदन करते हैं जो बहुत दिनों बाद बहुत दूर की यात्रा करके घर को अच्छी तरह लौट आता है। 12वां वचन है, इसी प्रकार अच्छे कर्म उसका सत्कार करते हैं जो नेकी करता है और इस लोक को छोड़कर परलोक को चला गया है। जिस प्रकार संबंधी घर लौटने पर अपने मित्र का सत्कार करते हैं। 13वां वचन है, आदमी को क्रोध त्याग देना चाहिए, झूठा अभिमान तज देना चाहिए, सब बंधनों को तोड़ देना चाहिए। जो आदमी की नाम और रूप में नहीं फंसता, न किसी चीज़ को अपना समझता है, उस पर कोई दुख नहीं पड़ता है। 14वां वचन है, जो कोई चढ़ते क्रोध को दौड़ते हुए रथ के समान रोक लेता है, उसी को मैं असली हाँकने वाला कहता हूँ। और लोग केवल रास ही पकड़े हुए रहते हैं। 15वां वचन, आदमी की प्रीति के द्वारा क्रोध को जीतना चाहिए, पाप को पुण्य के द्वारा जीतना चाहिए, उसे उदारता के द्वारा लोभी को और सच के द्वारा झूठ को जीतना चाहिए। 16वां वचन है, सच बोलो, क्रोध के वश कभी ना आओ। अगर कोई कुछ मांगे तो उसको दे दो। इन 3 साधनों के द्वारा तुम देवताओं के पास पहुँच जाओगे। 17वां वचन, संत लोग जो किसी को दुख नहीं देते और जो अपने शरीर को काबू में रखते हैं, वह सत्य धाम निर्वाण को जाएंगे, जहाँ पहुंचकर
उनको फिर कोई दुख न उठाना पड़ेगा। 18वां वचन, जो कि हर वक्त होशियार रहते हैं, जो दिन रात विद्या प्राप्त करते रहते हैं और जो निर्वाण पद के लिए यत्न करते रहते हैं, उनकी तृष्णा चली जाती है। 19वां वचन, ऐ अतुल, बुद्ध के एक चेले का नाम, यह एक पुरानी कहावत है, आज की नहीं है। लोग उसको दोष लगाते हैं। जो चुपचाप बैठा रहता है, लोग उसको दोष देते हैं। जो बहुत बोलता है, लोग उसे भी दोष देते हैं। जो कम बोलता है, दुनिया में कोई पुरुष ऐसा नहीं है जिसको लोग दोष नहीं लगाते हैं। 20वां वचन, ना कोई ऐसा आदमी था, ना कोई ऐसा आदमी होगा और ना कोई ऐसा आदमी अब है जिस पर सदा दोष ही लगाया जाता है या जिसकी सदा प्रशंसा की जाती हो। 21वां वचन, जिस आदमी की उसके पहचानने वाले हमेशा तारीफ करें कि वह बिना किसी धब्बे के बुद्धिमान, विद्वान और नेक है, तो उसको जम्बू नदी से निकले हुए सोने के बने हुए सिक्के की तरह कौन मनुष्य दोष लगाने की हिम्मत कर सकता है। उसकी ब्रह्मा भी प्रशंसा करते हैं। 22वां वचन, शरीर के क्रोध से बचते रहो और अपने शरीर को काबू में रखो। शरीर से पाप करना छोड़ दो और अपने शरीर से नेकी करो। 23वां वचन, जीभ के क्रोध से बचते रहो और अपनी जीभ को काबू में रखो। जीभ के पापों को त्यागो और जीभ से नेकी करने की आदत डालो। 24वां वचन, मन के क्रोध से बचते रहो और अपने मन को काबू में रखो। मन के पापों को दूर करो और मन से नेकी की आदत डालो। बुद्धिमान जो अपने शरीर को काबू में रखते हैं, जो अपनी जीभ को काबू में रखते हैं, बुद्धिमान पुरुष जो अपने मन को काबू में रखते हैं, बेशक खूब काबू किए हुए कहलाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में के द्वारा ज़रूर आपके जीवन में क्रोध को कैसे बस करना चाहिए, इस पर आधारित ये महान वाक्य के द्वारा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।